तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि वक्फ संशोधन विधेयक को रुकवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे असदुद्दीन ओवैसी। सुप्रीम कोर्ट में डाली याचिका, मोदी सरकार को झटका। टीएमसी के 3 सांसदों के खिलाफ एक्शन लेंगी ममता बनर्जी। वक्फ बिल पर चर्चा के दौरान लोकसभा से रहे थे गैर हाजिर। वक्फ बिल पर अब आरएलडी में मची खलबली, प्रदेश महासचिव ने छोड़ी पार्टी, कहा जयंत चौधरी भटक चुके हैं रास्ता। वक्फ बिल पर मोदी सरकार का साथ देना जेडीयू को पड़ा भारी, मुस्लिम नेताओं के बाद अब हिंदू नेताओं ने छोड़ी पार्टी। काली पट्टी बांधकर वक्फ बिल का विरोध करने वाले मुसलमानों को झटका, पुलिस ने भेजा नोटिस, अब करेगी कार्रवाई। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो वक्फ संशोधन बिल को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे असदुद्दीन ओवैसी, कांग्रेस ने भी दिया साथ। दोस्तों आपको बता दें कि वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। एमआईएम के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने संसद की ओर से पारित वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। वहीं आपको बता दें कि इससे पहले कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद ने भी इस विधेयक की वैधता को चुनौती देते हुए इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। उन्होंने दावा किया है कि ये असंवैधानिक है और संवैधानिक प्रावधानों के खिलाफ है। सदन की लड़ाई अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। साथ ही सड़क पर भी विधेयक के खिलाफ कई संगठनों का प्रदर्शन जारी है। वहीं आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में अब वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ याचिका दायर की गई है और अब सुप्रीम कोर्ट वक्फ संशोधन विधेयक पर रोक भी लगा सकता है, इसको खारिज भी कर सकता है। इससे तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो संसद में वक्फ संशोधन विधेयक का विरोध न करने वाले 3 सांसदों के खिलाफ एक्शन में ममता बनर्जी। दोस्तों आपको बता दें कि बंगाल में टीएमसी शुरू से ही वक्फ संशोधन विधेयक का पुरजोर विरोध कर रही थी और केंद्र के खिलाफ मुखर रही। इस बीच लोकसभा में जब बुधवार को वक्फ संशोधन विधेयक पर बहस हुई और मतदान हुआ तब टीएमसी के 3 सांसद अनुपस्थित रहे। पार्टी के मिले सूत्रों के अनुसार पार्टी ने अब इन 3 नेताओं के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान किया है। दरअसल आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने साफ तौर पर कहा था कि वक्फ संशोधन विधेयक का खुलकर विरोध करना और इसके खिलाफ लोकसभा में मतदान करना, लेकिन टीएमसी के 3 सांसद अनुपस्थित रहे, यानी ये लोग गैर हाजिर रहे संसद में और इन्होंने हिस्सा नहीं लिया, जिससे नाराज ममता बनर्जी ने अब इनके खिलाफ कार्रवाई का ऐलान किया है। ममता बनर्जी इन तीनों को निकाल भी सकती है। इससे बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो वक्फ संशोधन विधेयक का समर्थन करना जयंत चौधरी को पड़ा भारी, पार्टी के महासचिव ने छोड़ी पार्टी। दोस्तों आपको बता दें कि राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश महासचिव साहजेब रिजवी ने वक्फ बिल पर पार्टी के समर्थन से नाराज होकर अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने एक वीडियो जारी करके घोषणा की है और पार्टी अध्यक्ष जयंत चौधरी पर तीखे हमले किए हैं और कहा है कि जयंत चौधरी रास्ते से भटक चुके हैं। साहजेब रिजवी ने कहा कि मुसलमानों ने पूरे दिल से जयंत चौधरी को समर्थन दिया था, लेकिन उन्होंने समुदाय के साथ न्याय नहीं किया। उन्होंने आरोप लगाया है कि जयंत चौधरी सेकुलरिज्म के मार्ग से भटक चुके हैं और अब की उनकी नीतियां समुदाय के हितों के विपरीत हैं। अपने बयान में उन्होंने कहा है कि मुसलमानों ने झोली भरकर जयंत चौधरी को वोट दिया था, लेकिन उन्होंने हमारे साथ खड़े होने के बजाय वक्फ बिल का समर्थन कर दिया। यह हमारी भावनाओं और अधिकारों के खिलाफ है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो काली पट्टी बांध वक्फ बिल का विरोध करने वाले मुसलमानों को झटका, पुलिस ने भेजा नोटिस। दोस्तों आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर में वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ जुमे की नमाज के दौरान काली पट्टी हाथ पर बांधकर प्रदर्शन करने वाले लोगों के खिलाफ जिला प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए सैकड़ों लोगों के खिलाफ शांति भंग करने के मामले को लेकर नोटिस जारी किया है। मुजफ्फरनगर मजिस्ट्रेट के द्वारा जारी किए गए इस नोटिस में साफ तौर पर लिखा गया है कि जुमे की नमाज के दौरान तथा ईद की नमाज के दौरान बाजू पर काली पट्टी बांधकर वक्फ बोर्ड के पारित विधेयक का विरोध किया गया है। आगामी समय में उक्त विपक्षी गण द्वारा आम जनता को उकसाया गया है और गलत संदेश पहुंचाकर शांति व्यवस्था
भंग की जा सकती है। नोटिस जारी होने के बाद जो कल तक वक्फ बिल का विरोध करने जा रहे थे उन्होंने तो कोई प्रदर्शन किया ही नहीं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि वक्फ बिल का शांतिपूर्ण तरीके से विरोध भी अगर मुसलमान कर रहे हैं तो उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हो रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर दोस्तों की वक्फ बिल पर मोदी सरकार का साथ देना जेडीयू को पड़ा भारी। मुस्लिम के बाद अब हिंदू नेता ने छोड़ी पार्टी। जब दोस्तों आपको बता दें कि वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा के बाद गुरुवार को राज्यसभा से भी पास हो गया। इस बिल को पास कराने में मोदी सरकार का जनता दल यूनाइटेड ने मजबूती से साथ दिया। इस वजह से अब पार्टी को झटका लग रहा है। जेडीयू के मुस्लिम नेता एक एक करके पार्टी का साथ छोड़ रहे हैं। अब तक आधा दर्जन नेताओं के जेडीयू से इस्तीफे की खबर आ चुकी है। इन सब के बीच अब खबर आ रही है कि बिल के मुद्दे से जेडीयू के नाराज हिंदू नेता भी पार्टी छोड़ने हैं। बिल के मुद्दे पर मुजफ्फरनगर से आने वाले एम राजू नैयर ने जेडीयू के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। राजू नैयर का कहना है कि वक्फ बोर्ड पर जो सरकार बिल लाई उससे आहत होकर हमने पार्टी छोड़ने का निर्णय लिया है। ये बिल मुसलमानों के हित के खिलाफ है। नैयर युवा जेडीयू के प्रदेश सचिव थे और सीतामढ़ी लोकसभा सीट के प्रभारी भी रहे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो वक्फ बिल पास होते ही बोले असदुद्दीन ओवैसी संभल की जामा मस्जिद लखनऊ हैदराबाद के इमामबाड़े भी नहीं रहेंगे वक्फ की प्रॉपर्टी। जब दोस्तों आपको बता दें कि संसद से वक्फ बिल पास होने के बाद शुक्रवार को एमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने एबीपी न्यूज से बातचीत की। इस बातचीत में असदुद्दीन ओवैसी ने दावा किया है कि ये सरकार असंवैधानिक बिल लाई है और अब मुस्लिम धर्म के संस्थानों का नाम मुस्लिम नॉन चलाएंगे। ओवैसी ने कहा कि वक्फ बिल पर राष्ट्रपति के साइन करते ही ये कानून बन जाएगा और फिर इस कानून के तहत संभल की जामा मस्जिद वक्फ बिल नहीं रहेगी क्योंकि वो पहले से एएसआई के अंतर्गत आती है। लखनऊ और हैदराबाद के जो इमामबाड़े हैं वो भी वक्फ के बाहर हो जाएंगे। सलीम चिश्ती की दरगाह भी एएसआई अधिकृत हो जाएगी। उन्होंने कहा कि यूपी सरकार संविधान को तो मान ही नहीं रही है, वो किसी भी एक्ट को मानती ही नहीं है, वक्फ की प्रॉपर्टी को भी वो नहीं मानती है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो जेडीयू के बाद लोजपा को लगा झटका। वक्फ बिल के समर्थन से नाराज नेता ने दिया इस्तीफा। जब दोस्तों आपको बता दें कि सदन में वक्फ बिल पास होने के बाद मुस्लिम संगठनों और जनप्रतिनिधियों ने मिलीजुली प्रतिक्रिया व्यक्त की है। धौरैया से लगातार जिला पार्षद रहे रफीक आलम ने वक्फ दान की मिली भूमि का जो बोर्ड पास हुआ है उसके खिलाफ अपना इस्तीफा दे दिया है। दरअसल आपको बता दें दोस्तों कि जेडीयू के बाद लगातार जो है आरएलडी और भी कई पार्टियां वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक का समर्थन कर रही थी। जब इनमें मुस्लिम नेता थे उन्होंने अब बिल पास होने के बाद इस्तीफा देना शुरू कर दिया है। सिविल पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो लालू यादव से मिलने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे दिल्ली एम्स। दोस्तों आपको बता दें कि आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव को दिल्ली के एम्स में देखने के बाद शुक्रवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उनसे मिलने के लिए पहुंचे हैं। बिहार के पूर्व सीएम और राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू यादव को पटना से एयर एम्बुलेंस के जरिए 2 अप्रैल को दिल्ली एम्स लाया गया था। गुरुवार को 3 अप्रैल को उनका एक मामूली ऑपरेशन होने की खबर आई थी। इसके साथ ही ऑपरेशन के बाद लालू यादव को आईसीयू के सामान्य वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। वहीं लालू यादव के स्वास्थ्य को लेकर उनके बेटे तेजस्वी यादव ने एक दिन पहले कहा था कि लालू जी की तबीयत पहले से बेहतर है, वह डॉक्टरों के निगरानी में है, वह एम्स में भर्ती हैं, वह रिकवर जल्दी करेंगे। वहीं आपको बताएं दोस्तों कि तेजस्वी यादव ने उनकी पीठ पर घाव होने की बारे में भी जानकारी दी है। दरअसल आपको बता दें कि लालू यादव का सिंगापुर में 2022 में किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था। सिविल पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो वक्फ बिल पास होते ही बोले असदुद्दीन ओवैसी संभल की जामा मस्जिद लखनऊ हैदराबाद के इमामबाड़े भी नहीं रहेंगे वक्फ की प्रॉपर्टी। जब दोस्तों आपको बता दें कि संसद से वक्फ बिल पास होने के बाद शुक्रवार को एमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने एबीपी न्यूज से बातचीत की। इस बातचीत में असदुद्दीन ओवैसी ने दावा किया है कि ये सरकार असंवैधानिक बिल लाई है और अब मुस्लिम धर्म के संस्थानों का नाम मुस्लिम नॉन चलाएंगे। ओवैसी ने कहा कि वक्फ बिल पर राष्ट्रपति के साइन करते ही ये कानून बन जाएगा
और फिर इस कानून के तहत संभल की जामा मस्जिद वक्फ बिल नहीं रहेगी, क्योंकि वो पहले से ASI के अंतर्गत आती है। लखनऊ और हैदराबाद के जो इमाम बाड़े हैं वो भी वक्फ के बाहर हो जाएंगे। सलीम चिश्ती की दरगाह भी ASI अधिकृत हो जाएगी। उन्होंने कहा कि यूपी सरकार संविधान को तो मान ही नहीं रही है, वो किसी भी एक्ट को मानती ही नहीं है, वक्फ की प्रॉपर्टी को भी वो नहीं मानती है।